हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक हॉरर मूवी। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम सारी नाम की एक महिला को देखते हैं जो कि प्रेग्नेंट है। जब सारी अपना काम कर रही थी तो उसे अचानक से इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है। सारी वहीं पर गिर जाती है और अपने हस्बैंड को बुलाने लगती है, मगर सारी का हस्बैंड घर पर नहीं होता। इसके बाद हमें सारी के हस्बैंड का सीन दिखाया जाता है जो कि वॉर में होता है। सारी के हस्बैंड का नाम मकमूल होता है। मकमूल के साथ उसके दोस्त भी होते हैं जिनका नाम होता है सोला, सुपरा, जाका और फजरूल। मकमूल अपनी वाइफ सारी का फोटो देखता है और उसे याद करता है। तभी उसके दोस्त आपस में बातें करके हंसी मजाक करने लगते हैं। तभी मकमूल कहता है कि मेरी वाइफ मेरा घर पर इंतजार कर रही होगी, क्योंकि अब उसकी वाइफ की डिलीवरी का टाइम नजदीक आ गया है। इस वजह से उसे यहाँ का काम खत्म करके जल्दी से घर जाना होगा। इसके बाद ये लोग तुरंत ही जंग के लिए निकल जाते हैं। इधर हमें सारी को दिखाया जाता है जिसने बच्चे को जन्म दे दिया होता है और वो अपने हस्बैंड मकमूर को पुकार रही होती है। सारी की आवाज सुनकर गांव के सभी लोग खिड़की दरवाजे बंद करके घर के अंदर चले जाते हैं। इधर मकमूर और उसके दोस्त जंग लड़ रहे होते हैं। इनमें से कुछ को तो गोलियां भी लग चुकी थी। अब जंग खत्म हो चुकी थी। अब मकरूर अपने घर जा सकता था। मकमूर के सभी दोस्त मकमूर के साथ उसके घर जाने की प्लानिंग करते हैं, यानी कि पहले वो मकमूर के घर जाएंगे और उसे उसके घर छोड़कर फिर अपने अपने घर चले जाएंगे। इसके बाद ये लोग गांव जाने के लिए निकल जाते हैं। गांव में जाते ही मकमूर देखता है कि उनका गांव सुनसान पड़ा हुआ था। उसके गांव में कोई भी नजर नहीं आता। सभी के दरवाजे बंद होते हैं, जो कि काफी अजीब बात होती है, क्योंकि पहले इस गांव में काफी चहल पहल हुआ करती थी। मकबूर भी ये चीज देखकर हैरान था। तभी हम नाव चलाने वाले को देखते हैं जो मकरूर को यहाँ तक लेकर आया था। वो भी अचानक से किसी चीज से डरकर वहाँ से भाग जाता है। मकमूर के दोस्त तो नदी के उस पार ही खड़े रह जाते हैं। अब मकमूर सारी से मिलता है। सारी कहती है कि मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम वापस कभी नहीं आओगे, लेकिन तुम आ गए। उसे देखकर सारी बहुत खुश होती है। अब सारी की नजर मकमूर के कमर पर जाती है जहाँ एक बैंडेज बंधी हुई थी, जो कि बुलेट लगने की वजह से हुआ था। अब मकमूर अपनी वाइफ के पेट को देखता है जो कि बिल्कुल फ्लैट था। ये देखकर वो रोने लगता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसका मिसकैरेज हो गया, लेकिन उसका बेटा वहीं पर था। उसे देखकर मकमूर बहुत खुश होता है। सारी ने उनके बेटे का नाम किपलुक रखा था, क्योंकि ये नाम मकरूर का फेवरेट था और वो यही नाम अपने बेटे का रखना चाहता था। और ये सुनकर मकरूर के दोस्त बाहर खड़े हुए हंसने लगते हैं। अब मकरूर अपनी वाइफ के साथ बाहर आता है और उसे अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस करवाता है। मकरूर के दोस्त मकरूर की वाइफ से मिलकर बहुत खुश होते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा खुश शोला होता है, क्योंकि उसे सारी बहुत ज्यादा पसंद आई थी। तभी वो सारी से पूछ लेता है, क्या तुम्हारी कोई बहन भी है? ये सुनकर मकमूर हंसने लगता है। तभी मकरूर अपने दोस्तों को बताता है कि सारी ने कई सारे ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी जीते थे, यानी कि गाँव के अंदर छोटे मोटे ब्यूटी कॉन्टेस्ट हुआ करते थे और सारी उनमें हमेशा ही विजेता रहती थी। अब मकरूर के दोस्त उन्हें बताते हैं कि तुम्हारा बोटमैन तो कहीं डरकर भाग गया और अब हम कैसे जाएंगे ये हमें समझ नहीं आ रहा। अब सारी उन्हीं के घर के सामने एक और घर होता है जिसे वो दिखाती है। कहती है तुम यहाँ रह सकते हो। और ये लोग भी अभी के लिए यहाँ रहने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि रात में तो वो कहीं नहीं जा सकते थे। कल सुबह होते ही वो यहाँ से निकल जाएंगे। इधर सारी और मकमूर आपस में बातें कर रहे होते हैं। सारी अपने हस्बैंड से कहती है अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता। इस पर मकमूर कहता है कि अगर मैं मर जाता तो मैं घोस्ट बनकर तुमसे मिलने आता। सारी कहती है कि अगर हम इंतजार करते करते ही मर जाते तो। इस पर मकरूर कहता है कि अच्छा हुआ ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब रात के समय सोला की अचानक से आंख खुलती है। तभी वो एक परछाई को देखता है। सोला सभी दोस्तों को उठा देता है और ये सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी उनके सामने एक घोस्ट आ जाता है, जिससे ये सभी लोग जोर से डर जाते हैं। लेकिन असल में ये सब तो जाका का सपना होता है और ये सभी मिलकर जाका को उठा रहे होते हैं, क्योंकि वो नींद में पैनिक कर रहा होता है। जाका उठकर अचानक से जोरों से चिल्लाने लगता है। वो कहता है कि मैंने एक भूत देखा है, लेकिन यहाँ सभी उसकी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। अब सुबह हो जाती है। मकमूर अपने दोस्तों को आवाज देता है। वो कहता है चलो मार्केट घूमने, कुछ सब्जियां भी ले आएंगे जिससे कि सारी तुम्हारे लिए खाना बना देगी। सभी दोस्त मार्केट जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी वहाँ से मिस्टर सिसिप नाम का एक नाव वाला गुजरता है।
मगमूर उस बोट वाले को आवाज देता है, लेकिन नाव वाला मगमूर के घर की तरफ देखते ही नाव पीछे कर लेता है, यानी कि वहाँ से भाग जाता है, जो कि काफी अजीब बात होती है। इसके बाद ये खुद ही बोट उठाते हैं और बोट चलाकर जाने लगते हैं। अब इसी बीच ये होता है कि फजरूल को सारी दिखाई देती है, जो कि अपने बच्चे को लेकर खड़ी हुई थी, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो जाती है। अब ये लोग जब मार्केट में थे तो सभी लोग मकमूल को देखकर काफी अजीब बर्ताव करते हैं। इसके बाद ये लोग मिस्टर विविध के पास जाते हैं सब्जी लेने के लिए। मिस्टर विविध भी काफी अजीब बर्ताव करता है और उसके आसपास के सभी लोग काफी पैनिक करने लगे थे। मकमूल मिस्टर विविध से कुछ सब्जियां मांगता है। मिस्टर विविध उसे वे सारी सब्जियां दे देता है जो मकमूल ने उससे मांगी थी और पैसे भी नहीं लेता। मिस्टर विविध कहता है कि सारी की खुशी के लिए कुछ भी करेंगे। ये सुनकर मकमूल और उसके दोस्त काफी खुश हो जाते हैं। इसके बाद ये लोग एक शेमल से मिलते हैं जिसका नाम सोफी होता है। सोफी इनसे कहती है कि तुम सभी लोग एक घोस्ट के साथ रह रहे हो। वो कहती है कि सारी असल में एक भूत है जो कि मर चुकी है और तुम सभी लोग भी जल्दी मारे जाओगे। उसकी बातें सुनकर मकमूल हंसने लगता है। मकमूल अपने दोस्तों से कहता है कि ये हमेशा ही नशे में रहती है, इसीलिए कुछ भी अनाप शनाप बोलती रहती है। अब यहाँ कोई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। अब ये लोग घर पर आ जाते हैं जहाँ ये चारों दोस्त काफी डरे हुए थे। उन्हें कहीं न कहीं सेमन की बातों में सच्चाई लग रही थी। अब 16 सारी को चेक करने के लिए जाता है, कहीं वो सच में घोस्ट तो नहीं है। 16 चुपके से देखता है लेकिन सारी उसे देख लेती है, लेकिन 16 बहाना बना देता है। वो कहता है कि मैं बकरी के बच्चे को फीड कराने आया था। तभी सारी एक चाकू निकालती है तो 16 को ऐसा लगता है कि वो उसे मारने आ रही है, लेकिन वो 16 को केले के पत्ते लाने के लिए कहती है। इसके बाद हम जाका और सुप्रा को देखते हैं जो कि दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं, जो ये बातें कर रहे थे कि अगर सारी घोस्ट है तो जरूर उसका बेटा किपलुक भी घोस्ट होगा। अब उनकी ये बातें मकमूल सुन लेता है। उसके हाथों में उसका बेटा होता है। मकमूल अपने दोस्तों से कहता है कि इतना प्यारा बेटा घोस्ट कैसे हो सकता है। अब वो अपने बेटे किपलुक को सुप्रा के हाथों में दे देता है। अब सुप्रा और जाका उसको खिलाने लगते हैं। वहीं जाका का ध्यान दूसरी तरफ जाता है जहां वो मकमूर को किपलुक को खिलाते हुए देखता है, और जो सुप्रा के हाथों में होता है वो असल में एक लकड़ी का टुकड़ा होता है। ये चीज देखकर तो सुप्रा और जाका दोनों ही हैरान रह जाते हैं। इधर 16 पत्ते तोड़ने जा रहा होता है जहां उसे फजरूल मिलता है। 16 फजरूल को देखकर डर जाता है। 16 पत्ते लेकर वहां से चला जाता है। तभी फजरूल को वहीं पर एक कंकाल दिखता है। वो कंकाल जमीन में दफन हो रहा था, लेकिन उस कंकाल में एक अंगूठी भी होती है। इसे देखकर फजरूल जोर से चिल्लाने लगता है और वहां से भाग निकलता है। इसी बीच उसके पीछे ढेर सारी मधुमक्खियां भी पड़ जाती है। फजरूल की आवाज सुनकर 16, सुप्रा और जाका तीनों उसे ढूंढने लगते हैं। फजरूल उन्हें मिल तो जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर काफी सारी मधुमक्खियों ने काटा हुआ था, जिसकी वजह से वो उन्हें कुछ कह नहीं पा रहा था। अब वो एक डंडी से मिट्टी पर लिखकर बताता है कि सारी एक घोस्ट है। ये सुनकर ये सभी लोग डर जाते हैं। तभी वहाँ पर मकमूर आ जाता है जो उन्हें खाने के लिए बुलाने आया था। अब मकमूर के दोस्त घर जाना चाहते थे, लेकिन मकमूर कहता है कि खाना खाए बिना तो तुम नहीं जा सकते क्योंकि सारी को बुरा लग जाएगा। अब ये चारों दोस्त मकमूर की बात मानकर खाना खाने के लिए आ जाते हैं, लेकिन वो काफी ज्यादा डरे हुए थे और काफी ज्यादा पैनिक कर रहे थे। ये चारों यहाँ से भाग सकते थे, लेकिन ये अपने दोस्त मकमूल को यहाँ इस हालत में छोड़कर भी तो नहीं जा सकते थे। अब ये लोग अंदर जाते हैं और खाने में सारी ने कीड़े मकोड़े बनाए हुए थे। अब इन सभी को ये कीड़े मकोड़े खाने पड़ते हैं, जहाँ मकमूल भी इन कीड़ों मकोड़ों को खा रहा था। अब ये चारों दोस्त मकमूल को देखते हैं और सोचते हैं कि ये तो साला प्यार में अंधा ही हो गया है, कितने प्यार से कीड़े मकोड़े खा रहा है। खाना खाने के बाद मकमूल डेजर्ट लेने चला जाता है, लेकिन सारी को वहाँ अकेला देखकर ये चारों लोग अपने झोपड़ी की तरफ जाने लगते हैं। सारी इन चारों से कहती है, तुम मेरे और मेरे हस्बैंड के मोमेंट्स को खराब मत करो। अब चारों दोस्त उससे ये प्रॉमिस करते हैं कि हम तुम्हारे मोमेंट्स खराब नहीं करेंगे। साथ ही वे काफी डरे हुए भी थे। इधर मकमूल डेजर्ट लेकर आ चुका था। सारी उसे बताती है कि वो लोग तो यहाँ से चले गए हैं, मगर वो काफी ज्यादा डरे हुए थे। अब मकमूल उससे कहता है कि वो क्यों डर रहे थे। अब सारी अपने हस्बैंड को बताती है कि गांव वालों की तरह उन्हें भी यही लग रहा है कि मैं एक भूत हूँ,
इधर ये चारों दोस्त प्लान बना रहे होते हैं कि वो ये सारी बातें मकबूल को कैसे बताएंगे। तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। अब दरवाजा खोलने पर वहाँ कोई नहीं होता। अब जैसे ही ये लोग दरवाजा बंद करते हैं तो उनके सामने मकबूल आ जाता है। मकबूल अपने दोस्तों से कहता है कि तुम में और गांव वालों में अब कोई फर्क नहीं है। मकबूल अपने दोस्तों से कहता है कि मैं तुम्हें अपना अच्छा दोस्त समझता था, लेकिन अब तुम मेरे दोस्त कहलाने के लायक ही नहीं हो। मकबूल के दोस्त उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि सारी एक घोस्ट है। दोस्तों की बातें से मकबूल बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ सारी और मकबूल एक मेले में जाते हैं, जहाँ सारी एक मास्क पहन लेती है ताकि कोई भी उससे डरेगा नहीं, और ये लोग यहाँ पर काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। यही सारी बातों ही बातों में मकबूल से एक प्रॉमिस लेती है। वो कहती है कि अगर मैं पहले मर जाऊं तो तुम पीछे मुड़कर नहीं देखोगे और किसी अच्छी सी लड़की से शादी करके अपनी फैमिली को आगे बढ़ाओगे। इस पर मकबूल कहता है कि अभी हम लोग प्रेजेंट में जी रहे हैं, तो हम प्रेजेंट की ही बातें करें तो अच्छा होगा। तुम ऐसी उल्टी सीधी बातें मत करो। अब यहाँ मकबूल के दोस्त सेमन के पास आते हैं और यहाँ सेमन को पहले से ही पता था कि ये लोग यहाँ क्यों आए हैं। सेमन इन चारों को काले चावल का पैकेट देती है और वो इनसे कहती है कि अगर तुम इन चावलों को घोस्ट पर डालोगे तो उसे दुख होगा। अब जैसे ही ये यहाँ से जाने वाले होते हैं तभी सोफी उन्हें रोक लेती है। सोफी इनसे कहती है कि ये चावल फ्री नहीं है, अगर तुम्हें ये चावल चाहिए तो तुम्हें मुझे किस करना होगा। और अब इन चारों के पास और कोई रास्ता नहीं था और वो सोफी को किस करने के लिए रेडी हो जाते हैं। सोफी उन सब में से सुप्रा को चुनती है और सुप्रा को अब उस सोफी को किस करना होगा। इधर मेले में सारी और मकबूल एक हॉन्टेड हाउस में जाते हैं, जहाँ सारी बिल्कुल भी नहीं डरती, लेकिन मकबूल को डर लग रहा होता है। आगे बढ़ते हुए उन्हें बहुत सारे आदमी मिलते हैं जिन्होंने खुद को भूत के रूप में ड्रेसअप किया होता है। ये लोग इन्हें डराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सारी को देखकर वो कुछ नहीं बोलते। सारी के होते हुए किसी भी आदमी ने उन्हें डराया नहीं। तभी हम नोटिस करते हैं कि मकबूल के चारों दोस्त उसी हॉन्टेड हाउस में आ जाते हैं, जहाँ पर वो सारी और मकबूल को साथ देखते हैं, जहाँ पर सारी का ध्यान कहीं और होता है। और इसी चीज का फायदा उठाकर वे अपने दोस्त मकबूल को उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। वो उसे साइड में लाकर बेहोश कर देते हैं ताकि वो कोई क्रिएटिविटी ना कर पाए। इसके बाद वे काले चावल को सारी पर डालने के लिए आगे बढ़ते हैं। वे सारी के सामने भूत वाले कॉस्ट्यूम्स पहनकर गए थे, लेकिन उल्टा वे सारी से ही डर जाते हैं और चुपचाप मकबूल को वहाँ से लेकर निकलने लगते हैं। मगर सारी उन्हें देख लेती है और मकबूल को लौटाने के लिए कहती है, लेकिन तभी ये लोग उस पर वे काले चावल फेंक देते हैं। लेकिन इन चावलों का तो सारी पर कोई असर नहीं होता। अब ये चारों ही मकबूल को लेकर यहाँ से तेजी से भागते हैं। रास्ते में मकबूल को होश आता है और वो अपने दोस्तों से कहता है आखिर ये चल क्या रहा है। तभी उसके दोस्त कहते हैं कि हम तुम्हें सारी से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनकर मकबूल फिर से उन पर गुस्सा करने लगता है। मकबूल अपने दोस्तों से कहता है कि मैं तो तुम्हें भाई जैसा समझता था, लेकिन तुम तो मुझे मेरी वाइफ से दूर करने पर तुले हो। इतना कहकर वो वहाँ से आगे निकल जाता है। लेकिन आगे चलने पर अचानक से मकबूल के ब्लड्स लगी थी उस जगह पर दर्द होने लगता है, क्योंकि उसका घाव पूरी तरह से भरा नहीं था। तभी सुप्रा उसके घाव पर पट्टी बांधता है। तभी जाका 16 को बताता है जो स्केल्टन फजूल ने देखा था, उसने वैसी ही रिंग पहनी हुई थी जैसी सारी ने पहनी हुई है। अब मकबूल के चारों दोस्त मकबूल के हाथों में वेडिंग रिंग देखने लगते हैं, जो कि उसने नहीं पहनी हुई थी, यानी कि मकबूल ही घोस्ट है। अब ये लोग काले चावल मकबूल के ऊपर फेंकते हैं, जिससे मकबूल को दर्द होने लगता है और वो दर्द से चिल्लाने लगता है। और ये देखकर तो यहाँ ये लोग मकबूल को वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। अब ये लोग जल्दी से सारी के पास पहुँचते हैं और सारी को बताते हैं कि मकबूल एक घोस्ट है। वो सारी से कहते हैं कि तुम्हें भी यहाँ से जल्दी निकलना होगा। ये लोग एक नाव से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन नाव में पानी भर जाता है। ये लोग सारे बैग्स पानी में फेंक देते हैं। तभी वहाँ पर मकबूल आ जाता है, जो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। उसे देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और पैनिक करने लगते हैं। अब मकबूल पानी से होते हुए उनकी बोट तक आ जाता है और वो अपने दोस्तों से कहता है कि मैं भूत नहीं हूँ, कि मकबूल ने अपनी वेडिंग रिंग गले में पहनी हुई थी और वो उन काले चावलों की वजह से इसलिए चिल्लाया था क्योंकि उन्होंने वे चावल उसके घाव पर फेंक दिए थे।
अब इन्हें कंफर्म हो गया था कि इनके बीच कोई भी भूत नहीं था। वहीं अब जाका कंफर्म करने के लिए एक रिचुअल करने लगता है। वो अपने आसपास डाउन होकर देखता है, अपनी बॉडी को डाउन करके अपने दोनों पैरों के बीच से देखने लगता है। ये लोग इस रिचुअल से घोस्ट का पता कर सकते हैं। जाका यहाँ एक एक करके सबको देखने लगता है। तभी उसे सारी एक भूत की तरह दिखाई देती है और यहाँ सारी ही रियल घोस्ट होती है, जिसे देखकर जाका चिल्लाने लगता है। लेकिन वही सारी अपने हाथ लंबे करके जाका का मुंह बंद कर देती है। ये देखकर सभी लोग नाव से उतरकर भागने लगते हैं, मगर फजरूल को तो तैरना ही नहीं आता था। जैसे तैसे करके फजरूल पानी में कूद तो जाता है और किनारे पर आने की कोशिश करने लगता है। इधर मकमूल को देखते हैं जो अपनी पत्नी के पास जाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसने अपनी वाइफ का हर हाल में साथ देने का वादा जो किया था। मकमूर के दोस्त समझ चुके थे कि मकमूर वाकई में पागल हो गया है अपनी पत्नी के प्यार में, इसलिए वो उसे वहीं मार मार कर बेहोश कर देते हैं। क्योंकि सब कुछ जानते हुए भी वो अपनी वाइफ के पास जाना चाहता था और वे उसे सारी के पास जाने नहीं देना चाहते थे। अब ये लोग मकमूल को लेकर आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ एक झील में उन्हें सेमन की बॉडी मिलती है। ये वही सेमन होती है जिसने इन्हें काले चावल दिए थे और इसे सारी ने ही मारा होता है, क्योंकि सेमन ने इन लोगों की हेल्प की थी। इसके बाद ये लोग एक और सेमन के पास जाते हैं जो कि सोफी का जुड़वा भाई होता है। वही सोफी की जो आत्मा होती है ना, वो उसके भाई के अंदर प्रवेश कर जाती है। वो उन्हें घोस्ट से बचने के 4 तरीके बताती है, जिसमें पहला तरीका तो वही काले चावल का था, दूसरा एक फ्लावर का जूस होता है, तीसरा तरीका एक लकड़ी होती है, चौथा और आखिरी तरीका एक रस्सी होती है जो कि एक बकरे के खून से कोडेट किया गया था। इन चारों तरीकों से ही इंसानों को भूत से बचाया जा सकता है। अब हमें समझ आता है कि हर कोई सारी को देखकर चीजें फ्री में क्यों दे रहा होता है, क्योंकि सारे गांव वालों को पता था कि आखिर में यहाँ क्या हुआ था। इस गांव में रात को जो चीखें सुनाई देती थी वो असल में सारी की ही होती हैं, जिसे देखकर गांव के लोग डर जाते थे और खिड़की दरवाजे बंद कर लिया करते थे। मूवी की शुरुआत में मकमूल ने ये भी बताया था कि ये गांव पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। खैर अब सेमन जो है वो एक बॉर्डर बनाता है मोमबत्ती से, जिसके अंदर ये सभी लोग होते हैं। इसके बाद वो सारी को बुलाता है और सारी वहाँ पर आ जाती है और वो उन लोगों को गुस्से से देखने लगती है। ये लोग एक एक करके सारी पर सारे तरीके आजमाते हैं, मगर सारी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब कुछ देखकर सेमन और सूपी की स्पिरिट समझ जाती है कि अब हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो चुपके से वहाँ से निकल लेता है। सेमन तो वहाँ से चला जाता है और ये चारों यहीं रह जाते हैं। अब सारी सोचती है कि मकमूल के चारों दोस्तों को मारकर वो मकमूल के साथ शांति से रह सकती है। सारी उसके दोस्तों को मारने लगती है, लेकिन तभी उसका हस्बैंड कहता है कि मेरे दोस्तों को प्लीज मत मारो, इन्होंने तो सिर्फ मेरी हेल्प करने की कोशिश करी थी। तुम ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम एक इविल कहलाओगी। मकमूल कहता है कि अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ, यानी कि मरने के बाद ये दोनों आराम से एक साथ रह सकते हैं। लेकिन सारी कहती है कि मैं तुम्हें नहीं मार सकती, क्योंकि मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर सकती। अब मकमूल यहाँ पर एक काफी शॉकिंग बात बताता है, जहाँ हमें पता चलता है कि मकमूल को पहले से ही पता था कि सारी मर चुकी है। शायद वो ये बात शुरू से ही जानता था। एक बार तो उसने सारी को खो दिया था और वो दोबारा उसे नहीं खोना चाहता था, इसीलिए वो चुपचाप ये सब कुछ देख रहा था। मकमूल वो सब करता जो सारी उससे करने को कहती। उसने जो कीड़े उसे प्यार से खिलाए वो भी उसने खाए। वो इसीलिए चुप रहा क्योंकि वो सारी से बहुत प्यार करता है। अब ये काफी इमोशनल सीन होता है, जहाँ पर सारी घोस्ट होते हुए भी बहुत जोरों से रोने लगती है। अब सारी समझ चुकी थी कि उसे अब यहाँ से जाना होगा और मकमूर को अब किसी और के साथ जिंदगी की शुरुआत करनी होगी। अब मकमूर उसकी वाइफ से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरे दोस्तों को छोड़ दो। सारी भी अपने हस्बैंड की बात मानकर उसके दोस्तों को कोई हार्म नहीं करती। हमें ऐसा लगता है कि वो बच्चा भी एक घोस्ट ही होगा। खैर इसके बाद सारी अपने हस्बैंड से गले मिलती है, साथ ही ये चारों दोस्त भी अपने दोस्त के गले मिलते हैं, क्योंकि उसके दोस्त के साथ बहुत गलत हुआ। जंग की वजह से वो अपनी वाइफ के पास नहीं आ पाया। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि गांव वालों ने सारी की हेल्प क्यों नहीं की थी। ये तो और भी ज्यादा अजीब बात थी। गांव वालों ने शायद इसलिए भी हेल्प नहीं की होगी क्योंकि प्रेगनेंसी में कई सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। अब मकमूल यहाँ पर समझ चुका था उसकी वाइफ अब नहीं रही
और उसे अपनी जिंदगी अब किसी और के साथ ही शुरू करनी होगी, या फिर वो अब इस अफसोस के साथ जिएगा कि वो अपनी वाइफ की हेल्प करने के लिए नहीं आ पाया था। इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है। मूवी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।